नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी सुनते हैं। अंधेरी रात थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुदूर एक पुराने और सुनसान हॉस्टल की इमारत खड़ी थी, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोग इसे भूतिया हॉस्टल कहते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। लेकिन उस रात चार दोस्त, आर्यन, समीर, निधि और प्रिया, अपनी जिज्ञासा के चलते इस रहस्यमयी जगह पर पहुंचे। उनके कॉलेज की आखिरी रात थी और रोमांच के लिए उन्होंने इस जगह पर जाने का फैसला किया। हॉस्टल की इमारत टूटी फूटी और खंडहर जैसी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, जो बारिश की ठंडक से अलग थी। दीवारों पर पुरानी खून से सनी हाथों की छापें थीं और गलियारों में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। प्रिया ने हल्की आवाज में कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन, जो सबसे साहसी था, बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। वे चारों धीरे धीरे गलियारों से गुजरते हुए हॉस्टल के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का पियानो था, जिसकी कुंजियां टूटी हुई थीं। अचानक, बिना किसी के छुए, पियानो अपने आप बजने लगा। समीर ने डरते हुए कहा, ये मजाक नहीं है आर्यन, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन आर्यन ने इसे हवा का असर कहकर टाल दिया। तभी निधि ने देखा कि हॉल के एक कोने में एक साया खड़ा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और वह उन्हें घूर रहा था। वह चीख पड़ी और सभी की नजर उस ओर गई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो साया गायब हो चुका था। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। निधि ने उसका अनुवाद करने की कोशिश की, क्योंकि वह प्राचीन भाषाओं की छात्रा थी। उसने कहा, ये कोई चेतावनी है। लिखा है, जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों घबरा गए। प्रिया जोर जोर से रोने लगी और समीर दीवारों पर दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगा। कमरे में अचानक से धुआं फैलने लगा और उनकी आंखों के सामने खौफनाक छवियां तैरने लगीं। खून से लथपथ चेहरे, जलती हुई लाशें और चीखते हुए लोग। यह अनुभव इतना असहनीय था कि आर्यन तक डरने लगा। निधि ने घबराते हुए कहा, ये हमें यहां फंसा देंगे, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तभी कमरे के बीच में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, जिसने एक गहरे डरावने स्वर में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें जाने दो। लेकिन वह आकृति हंसने लगी और बोली, जो यहां आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। तभी निधि को कमरे की दीवार पर एक बटन दिखाई दिया, जो अजीब प्रतीक से घिरा था। उसने बिना समय गंवाए बटन दबा दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और कमरे का दरवाजा खुल गया। चारों तेजी से दौड़ते हुए हॉस्टल के बाहर निकल गए। जब वे बाहर पहुंचे तो सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। लेकिन कुछ अजीब था, वे चारों चुप थे और उनकी आंखों में गहरा डर था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे समझ गए थे कि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने उस घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उनके सपनों में वह भूतिया हॉस्टल हमेशा जिंदा रहा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।